अच्छा, आज हमने देखनी है 2.5। कल आई थिंक सो 1 से 5 और 8 क्वेश्चन ये मैंने दिया था। इसमें से किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ ले। कोई सवाल नहीं है तो मुझे बता देना चाहिए। किसी का सवाल है तो पूछना, मसला नहीं। चलो मैं एक सवाल कर देता हूँ। कल जो होमवर्क में भी दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या करना है? द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -3/4। एक लाइन है, इसका स्लोप है -3/4। सही है। और बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन। एक सेकेंड। अच्छा, वॉइस थोड़ा इशू आ गया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6/2। ये बोल रहा है इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है जो -6,2 से पास कर रही है। और उस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करने में, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब मेरे पास, मैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये कल फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, इससे मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन। अगर मुझे सिर्फ इस लाइन का स्लोप निकल जाए, इस सेल लाइन का स्लोप। अब देखिए मेरे पास इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है, तो आपको पता है अगर मुझे m2 निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ? m1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू -1। अब देखें, m1 है -3/4, m2 इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ गया m2। सही है। अब मैं इसे क्वेश्चन स्लोप निकाल सकता हूँ आराम से। x1 और y1 कह देता हूँ मैं -6,2, और m2 मुझे मिल गया 4/3। तो y -2 इक्वल्स टू 4/3 x -6। फॉर्मूला कोड की वैल्यूज, तो मेरे पास x + 6, इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो आप निकाल लें। सही है, हम आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा कम होता है ना। अच्छा, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन 6 और 7 एक ही तरीके से होंगे, इसमें से एक सवाल मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस। बोल रहा है ये 3 लाइंस और ये 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तीनों पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं। 1 -1 है और एक 11,4 है। सही। अब उसने बोला है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये हमने प्रूफ कर। तो हम क्या करेंगे? अब देखें, मैं इस लाइन के इक्वेशन निकाल लेता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट यूज करते हुए। मैं इसको और इसको यूज कर लेता हूँ, आप चाहे तो इसको और इसको इस्तेमाल कर, या इसको और इसको इस्तेमाल कर, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। सही है। ये 2 पॉइंट्स क्या है? x1 y1, 5,1, x2 y2 इक्वल्स टू 1 -1। इक्वेशन क्या है आपको पता है? आप
कल ये डिस्कस किया था हमने फॉर्मूला, x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। सही है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस 1 इक्वल्स टू y2 है -1 x2 क्या है 1 माइनस 5 x माइनस 5। सही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 अपॉन -4 x माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 x माइनस 5। सही है, 2 को उधर भेज देता हूँ मैं, तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 5। एक साइड पे कर लेता हूँ मैं, इन दोनों को मैं उस साइड पे लिया, +2, तो इक्वेशन क्या रह गई मेरे पास -3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई मुझे। तो ये इक्वेशन क्या है इस लाइन की, x माइनस 2y -3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर, ये जो पॉइंट है ना 11,4, उसके लिए करूंगा मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर पुट करूंगा। अगर 0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाएगा। तो पुट कर देते हैं -3 इक्वल्स टू 0, 2 4 8 -3 11 -11 0 इक्वल्स टू 0। जब ये आ गया तो हम कह देंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या बताया था मैंने कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं तीनों पॉइंट, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। सही है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस। ये आप लोग निकाल लेंगे, आपको पता है एक्स और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं कि एक बार मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करूंगा और वाई की वैल्यू निकाल लूंगा, तो वो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये हमने 2.4 में डिस्कस किया था। दूसरी बार मैं वाई की वैल्यू पुट करूंगा 0 और एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, तो वो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। सही है, हम आगे चलते हैं। किसी को सवाल है तो मुझसे पूछें। अच्छा, अब देखें, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया था मैंने, बता दिया, तो कल का था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर ले। एक लाइन है, ऐसे नहीं बनाना, मजा नहीं आता, ऐसे बना दो। एक लाइन है, सही है। अब बोला जाएगा, अब मुझे बताना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, इसके बिल्कुल बीच से गुजर रहा होगा, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर से, यानी मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा, अगर मैं थोड़ा प्रिसाइज बहुत बताऊं तो। और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एंगल उस लाइन से होगा 90 डिग्री। सही, यानी ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये पास कहाँ से करता है, मिड पॉइंट से पास करता है, मिड पॉइंट से पास करता है हमेशा। सही है, तो अब हम देख लेते हैं क्या बोला। मुझे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन निकालने में ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग, वो बोल रहा है एक सेगमेंट है, सॉरी 5,4, और दूसरा क्या है -4, -2, -4, -2। सही है, एक पॉइंट ये है
एक पॉइंट ये है, तो बोल रहा है एक लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, एक लाइन बनी हुई है यहाँ, सही है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सही है, इस लाइन का, जो इस लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, और उसकी इक्वेशन हमें निकाल, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसकी इक्वेशन निकालनी। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं मैं, इसको कह देता हूँ m2, और इस लाइन का स्लोप कह देता हूँ m1, वो जो मुझे, वो तो मैं निकाल लूंगा। अच्छा, और ये पॉइंट कैसे आएगा? कौन सा वाले पॉइंट बता रहा हूँ, ये देखें, ये पॉइंट कैसे आएगा? ये होता है मिड पॉइंट। अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से बात करता, सही है। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, सही है। x1 y1 कह दिया मैंने 5,4, और x2 y2 कह दिया -4, -2 कह दिया, और x और y निकालना है तो निकाल लेते हैं। x, y इक्वल्स टू x1, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये हमने 2.1 में पढ़ा था शायद, सॉरी 2.2 में। तो x, y हो जाएगा, x1 क्या है 5 - 4 अपॉन 2, 4 - 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2, 1, सही है। ये एक्स वाई निकल के आ गया, मिड पॉइंट निकल के आ गया। अब स्लोप निकाल लेते हैं जरा। स्लोप का फॉर्मूला भी हमें पता है, m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 क्या है -2, -4, -5, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन -9, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 7, स्लोप आ गया 2/3। अब देखें, ये स्लोप इस लाइन का है, इस लाइन का स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप बराबर होता है ना, -1 के बराबर होता है ना, 2/3 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अब मेरे पास स्लोप आ गया और एक लाइन पॉइंट का लाइन आ गया, एक लाइन पे पॉइंट आ गया 1/2, 1। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन, सही है। इस लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी फिर, क्योंकि इस लाइन का स्लोप भी निकाल लिया हमने m2, और इसके ऊपर जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, ये भी हमने निकाल लिया मिड पॉइंट के साथ। तो इस लाइन की क्वेश्चन निकालना मुश्किल है, सही। अब हम आगे चलते हैं, किसी को सवाल तो पूछ ले मुझसे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? A is the midpoint of the segment bounded by -2, 3 and 6, 1। -2, 3 and 6, -1। 6, -1 ही है ना? हाँ, 6, -1 सही है। बोल रहा है एक सेगमेंट है जो इसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो करके ज्वाइन कर रहा है, बोल रहा है इसका मिड पॉइंट ए है, सही है। मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकाल लेंगे आप लोग, सही है। अब क्या बात कर रहे हैं, दूसरी बात क्या कर रहे हैं, बी इज अ पॉइंट एट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4, 3 and 0, -3। वो बोल रहा है 4, 3
एंड 0 कॉमा माइनस, एक सेकेंड सॉरी, 0 कॉमा -3। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये भी एक लाइन ज्वाइन करे आपस में। अब बोल रहे हैं इसके ऊपर एक पॉइंट है बी, सही है, एक पॉइंट है बी जो एट अ डिस्टेंस 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी आपको मैंने बताया था ना जब 2/3 की बात होती है तो रेशो क्या होता है, 2/1 होता है। इसी तरह जब इसकी बात हो रही है अभी 3/4 की, 3/4 की बात हो रही है ना, तो 3/4 पे क्या होगा रेशो, मुझे बताए कोई। 3/4 पे रेशो होगा, मतलब ये रेशो की बात नहीं कर, वो बोल रहा है 4 में से थर्ड हिस्से पे, जैसे यहाँ पे बोल रहा था 3 में से 2 हिस्से कवर कर ल, यहाँ पे 4 में से 3 हिस्से कवर कर ल, तो रेशियो क्या हो गया, 3/1 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, तो 3 और 1 रेशियो 1 आ गई। और बोल रहा है फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, इसकी और इसकी इक्वेशन निकाल, ये जो दोनों को एक लाइन दोनों को ज्वाइन करे हुए उसकी इक्वेशन निकाल। अब ए तो आपके पास आराम से आ जाएगा, सही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसा भी हमने ऊपर भी निकाला था। अब बी निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा रेशियो थ्योरम, वो भी आसान है, वो मैं बंद करके निकाल के दिखा, मैं कहता हूँ x1 y1, रेशियो थ्योरम हमने डिस्कस किया था 2.2 में, x2 y2 इक्वल्स टू 0 -3, सही है। तो रेशियो थ्योरम और m1 और m2 भी हमारे पास, रेशियो थ्योरम अगर आपको याद हो तो हमें निकालना है क्या है, ये निकालना है। तो रेशियो थ्योरम क्या होता था, x इक्वल्स टू m2 x1 माइनस m1 x2, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, हाँ सॉरी, m1 x2 माइनस m1 प्लस m2, रेशियो थ्योरम यही होता था। सही लिखा है मैंने कि नहीं, ये बताया मुझे। सही लिखा है, बीच में प्लस का साइन, माइनस एक्सटर्नल के लिए होता था, सही है। अच्छा एक चीज और, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। m1 क्या है हमारे पास 3, x2 है 0 प्लस m2 क्या है 1, x1 है हमारे पास 4 और 3 प्लस 1, तो x क्या हो गया 4/4 इक्वल्स टू 1, y के लिए निकाल लेते हैं। m1 क्या है 3 है, y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 1 है, y1 3 है और 3 प्लस 1, तो ये हो गया -9 प्लस 3/4 इक्वल्स टू -6/4, तो y क्या आ गया हमारे पास -3/2, तो ये y आ जाएगा। अब मेरे पास b निकल के आ गया 1 -3/2, और a तो हम निकाल लें मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, फिर जब दो दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो आपके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आसान है, आप लोगों को पता है वही फॉर्मूला, y - y1 इक्वल्स टू y2 - y1 x2 - x1 x x1, सही है जी। किसी को सवाल तो मुझसे पूछे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, आसान है मुश्किल नहीं है कोई।
पहले मैं काम करता हूँ, 2 लाइनें बना देता हूँ। सही है। अच्छा आप देखें क्या बोल, द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू 2,7 एंड -6,5। सही है, एक लाइन है, इसके पॉइंट्स क्या दिए, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, 2,7 एंड -6,5। सही है, एक 2 पॉइंट्स है लाइन को, टू अ लाइन थ्रू 1,-4 बोल रहा है। फिर दूसरी लाइन जो है ये, इसके ऊपर एक पॉइंट है 1,-4। सही है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लाइन टू अ लाइन, यानी फ्रॉम यहां से स्टार्ट और यहाँ पे जा रहा है। तो M2 ये हो गया, M फ्रॉम ये हो गया, और एंगल उसने बताया 135 डिग्री। सही है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, ये जो लाइन है सेकंड लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोगे, ये L1 है, ये L2 है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी बहुत आसान है। आपको वो वाला फॉर्मूला तो याद है ना, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M फ्रॉम और अपॉन 1 प्लस M2 M फ्रॉम। सही है, आपके पास M फ्रॉम का स्लोप है और नहीं है तो निकल जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन, उससे मैं M फ्रॉम का स्लोप निकाल लूंगा, आराम से निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। y2 माइनस y1 वाले फॉर्मूले से। सही, जब स्लोप निकल गया इसका, फिर मैं M फ्रॉम की वैल्यू है मेरे पास, और टेंजेंट 135 डिग्री भी मेरे पास। सही है, M2 की वैल्यू निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कोई मसला तो नहीं है। सही है, इस लाइन का स्लोप भी निकल जाएगा, और इस लाइन पे एक पॉइंट भी गिवन है हमें। जब मेरे पास स्लोप आ जाएगा, M2 निकल के आ गया, और मेरे पास ये पॉइंट निकल के आ गया 1,-4, तो फिर मैं कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, लाइन की इक्वेशन इक्वल्स टू M इन x माइनस x1। सही है, आसान है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछना मुझसे, आसान सवाल है, सारे में साथ करके नहीं सकता, टाइम की कमी है ना, इसलिए मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे देता, अटेम्प्ट आपने खुद करना है, नहीं होगा तो फिर मुझे बताएंगे कि अगली क्लास में मैं वापस कर दूंगा, फिर मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, फॉर द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस A, B एंड C। पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं, फिर बात करते हैं। ट्राइंगल बना देते हैं, ये ले लेता हूँ, A, B, C। फॉर दी ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस दिए हैं 3। सही है, 5,1। सही है, और 3,-5, और C है -3,7। सही है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम B। अच्छा, अल्टीट्यूड क्या होता है उसको देखें ध्यान से। अल्टीट्यूड होती है एक लाइन जो B से फ्रॉम बोले ना, फ्रॉम B। सही है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर टच कर देते सामने, और उसमें एक खासियत ये होती है कि वो ये स्लोप बना 90 डिग्री एंगल बना रही होती है, यानी अपोजिट लाइन ए सी के परपेंडिकुलर होता है अल्टीट्यूड। सही है, ए सी के परपेंडिकुलर होता है। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मिड पॉइंट से पास कर सकता, एक लाइन जो मिड पॉइंट से पास कर रही है, अल्टीट्यूड और मिड पॉइंट डिफरेंट है। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है। सही है, अब हम क्या करें, मैं ए और सी का स्लोप निकाल लूं, ए और सी का स्लोप निकाल लूं। ए क्या है 5,1, इसको कह देता हूँ x1 और y1,
और सी क्या है, -3,7। m1 निकाल लेता हूँ मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, 7 माइनस 1 अपॉन x2 मेरे पास है -3 माइनस 5, 7 माइनस हो जाएगा 6। m1 क्या आ गया मेरे पास, -2 3 3/4। अब मेरे पास AC का स्लोप आ गया m1। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकाल लें। अब हमें पता है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन से निकाल लेते हैं। सही है, -3/4, माइनस माइनस से कैंसिल हो, m2 आ गया 4/3। अब ये जो लाइन है इसका भी स्लोप मेरे पास है, और इसके पॉइंट जो है 3,-5। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। इस फॉर्मूले से निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। बस इसमें ये करना है। तो ये 12 हो जाएगा। 13 को देखें, एक सेकेंड। थर्टीन में बात कर रहा है, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्सेस बना देता हूँ। सही है जी, लाइन बना देता हूँ। सही। अच्छा जी, क्या बोल रहा है, अ लाइन विथ y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। एक लाइन इसकी बात कर रहा है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 5 दे दिया, यानी b इक्वल्स टू 5। तो ये y इंटरसेप्ट गिवन है मुझे। अब क्या आगे क्या बोला है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू, यानी बोल रहा है ये लाइन एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। थोड़ी सी परपेंडिकुलर नहीं बनी, चले काम चला लेगा। यानी इस पे एक पॉइंट है 4,-3 एंड 2/3, 5/3। सही है, बोल रहे हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन से। और बोला है गया है मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो। ये जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन निकालने का बोला, फाइंड दिस इक्वेशन। इसकी इक्वेशन निकालना कोई मसला नहीं है। सही है, मेरे पास इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, सॉरी, इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा मैं। सही है, इस लाइन का भी स्लोप आएगा, परपेंडिकुलर स्लोप निकाल के जैसे एक करके दिखा देता हूँ। अभी मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। x1, y1 इक्वल्स टू 4, -3, x2, y2 इक्वल्स टू 2/3, 5/3। आसान है, बस आपको ना अगर आप विजुअलाइज करके बनाएंगे सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो m1 क्या है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। m1 क्या, y2 है 5/3 -3, x2 क्या है 2/3 -4। m1 आ गया 5/3 प्लस 3 इंटू, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 2/3 -4 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा। m1 आ गया 5/3 प्लस 9/3 अपॉन 2/3 -12 अपॉन, सॉरी ये बने 12/3। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 9/3 अपॉन 2 -12/3। 3 और 3 को कैंसिल कर, ये हो गया 5 प्लस 9/2 -12। तो ये तो हो गया -14/10। से इसको और सिंप्लीफाई कर लेगा, 2 7 जा
2/5 था, तो स्लोप आ गया -7/5। तो ये मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ गया। तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया -7/5। अब मैं m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1, इस लाइन का स्लोप निकल के आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप m2 निकल के आ जाएगा आराम से, m1 मेरे पास है। तो अब मेरे पास जब स्लोप आ गया और y इंटरसेप्ट आ गया, मेरे पास स्लोप आ रहा है 5/7 m2 का, वो आप निकाल लेंगे। और y इंटरसेप्ट पता है मुझे, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c लगा दूंगा, और उससे फिर मेरा इक्वेशन आ जाएगी। सही है जी। किसी को कोई मसला है, सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं है तो बस हमें आज के आखिरी 2 सवाल है। तो ये तो हम ऊपर करके आ चुके हैं, आर कोलिनियर वाला जिक्र। 18 को देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which makes an angle 90 plus alpha with x-axis and which passes through the point u cos alpha u sin alpha। बात करते हैं इससे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहले। इसके ऊपर से एक लाइन गुजर रही है। सही है। अब क्या बात कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which makes an angle 90 डिग्री प्लस अल्फा। इस लाइन का एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा है। सही है। उसने बोला है इसका एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा। सही है। विथ एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट u cos अल्फा। इसके ऊपर एक पॉइंट है, सपोज करें u cos अल्फा और u sin अल्फा। उसने बोला ये पॉइंट है। सही है। और इसकी इक्वेशन निकालनी है, बहुत आसान है। अच्छा, आपको एक पॉइंट गिवन है, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं m इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा के जरिए। कैसे निकालेंगे, आपको एंगल गिवन है 90 डिग्री प्लस अल्फा। सही है। अच्छा, फर्स्ट में कुछ फॉर्मूला होता था, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये बराबर होता है माइनस कोटेंजेंट थीटा। तो ये फर्स्ट की बुक में देखेगा यही होगा। तो ये तो यहाँ पे मैं लिख दूँ माइनस कोटेंजेंट अल्फा और m इक्वल्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब मेरे पास स्लोप आ गया और एक पॉइंट है मेरे पास, लाइन की इक्वेशन निकाल ले, आसानी से निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, u साइन अल्फा इक्वल्स टू m क्या है, माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा x माइनस u कॉस अल्फा। सही है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, y माइनस u साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा x प्लस u कॉस स्क्वायर अल्फा। सही है, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस कॉस अल्फा को। अब देखें, साइन अल्फा y माइनस u साइन स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा एक्स प्लस सॉरी माइनस u कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। सही है। एक्स कॉस अल्फा, इसको पहले लिख लिया, प्लस वाई साइन अल्फा, ये और ये, इसमें माइनस यू कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ये बराबर होता है 1 के। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन
अल्फा माइनस यू इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन। सही है। यहाँ तक किसी को सवाल है तो मुझसे पूछे। सही है, तो आपका होमवर्क क्या है? ये होमवर्क है 6, 7, 9 से 30 और 18 और 19। कल इंशाल्लाह हमारी आखिरी क्लास होगी। किसी को सवाल है तो मुझसे पूछे। आखिरी क्लास होगी कल 2.5 की।